बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल इन्फो अबाउट हेल्थ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और तमाम दोस्तों को खुश व खुर्रम रखे। आज जो नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ ये गंजपन का इलाज है। ये बेहतरीन इलाज है कि जिसके ज़रिए से हम अपने नए बाल उगा सकते हैं। बालों के लिए ये एक जादुई तेल है कि जो बहुत ही कारआमद और मुफीद है। वीडियो की तरफ जाने से कबल इस बात की गुजारिश करूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इस वीडियो के अंदर भी 3 तरह का इलाज जिक्र किया जाता है। गंजपन का इलाज 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला इलाज जो इलाज बिल वजीफ़ा है, उसके अंदर आपको सबसे पहले इसी तेल पर जो आखिर में मैं अर्ज करूंगा या इसके अलावा गरी का तेल हो उस पर भी आप ये अमल कर सकते हैं। अमल आपके पेशे खिदमत है कि सबसे कबल आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप एक मरतबा सूरह वल्लैल पढ़ेंगे। सूरह वल्लैल पढ़कर आप इसको तेल को दम करेंगे और दम करके रात के वक्त आप आराम आराम से बालों पर मसाज करेंगे। और ये बात याद रहे कि गीले बालों पर आपने तेल नहीं लगाना और आप इसको आराम आराम से बिल्कुल सुकून के साथ मसाज करेंगे। इंशाअल्लाह सबसे कबल आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसके बाद दूसरा इलाज आता है यानी इलाज बिल गज़ा, यानी वो गज़ाएं कि जिनके ज़रिए से हम अपने गंजपन का इलाज कर सकते हैं। उनमें शामिल सबसे कबल बेरी के पत्ते हैं कि जिनके ज़रिए से हम गंजपन को दूर कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से पानी के अंदर पीस कर इनका लेप सर पर किया जाए तो इससे भी बाल उग आते हैं। दूसरा नारियल का तेल है। तीसरा इलाज बिल गज़ा में रोगन जर्दी बैजा मुर्ग है, इसके साथ भी नए बाल उगाते हैं। तीसरा बैजा अनकबूत है कि जो खारजी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यानी मालिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए से नए बाल उग आते हैं। अब चलते हैं तीसरे इलाज की तरफ। तीसरा इलाज बड़ा मुअस्सिर इलाज है और इस इलाज के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को खासा फाका हुआ है। अब वो इलाज आपके पेशे खिदमत है। वो इलाज भी दवा है, यानी वो दवा कि जिसके ज़रिए से इलाज मुमकिन है। उसमें चंद चीज़ें शामिल हैं जिनमें से आपके सामने बयान किए देता हूँ। नंबर 1 तिल का तेल 1.5 पाव। नंबर 2 अदरक 1 पाव। नंबर 3 प्याज 1 पाव। नंबर 4 मोर पंख के पत्ते 1 पाव। नंबर 5 कलवंजी का तेल 50 ग्राम। नंबर 6 लेमन का रस 50 ग्राम। नंबर 7 अरंड का तेल 50 ग्राम। नंबर 8 बादाम रोगन 50 ग्राम। नंबर 9 मुंडी मोटी 25 ग्राम। नंबर 10 उनाब ईरानी 50 ग्राम। ये कोई इतने महंगे चीज़ें नहीं हैं, बआसानी आपको बिल्कुल आम दामों के अंदर मुयस्सर आ सकती हैं। अब इसके बनाने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका क्या है? तरकीब इसके बनाने की ये है कि तिलों के तेल के अंदर प्याज, अदरक, मोर पंख के पत्ते, मुंडी मोटी और ईरानी ओनाब, इन सारी चीज़ों को तिलों के तेल में हल्की आंच पर रखकर आप इतना गर्म करें कि ये तमाम चीज़ें उस तेल के अंदर जल जाएं। जब इसको जल जाएं फिर इसको ठंडा होने पर नीचे उतार लें और जब ये ठंडा हो जाए तो तीनों तेल यानी तिल के तेल के अंदर कलवंजी का तेल, लेमन का रस, अरंड का तेल, बादाम का तेल, ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से शामिल कर लें और इसको शाम के वक्त अच्छी तरह हल्के हाथ के साथ मसाज करें और इसके मसाज के साथ साथ सुबह उठकर इसको धो लें। इंशाअल्लाह बेहतरीन ये तोहफा है जो गंजपन को दूर करता है। आइंदा एक नई
ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔